गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये हमारा NPTEL 7th वीक असाइनमेंट है और इसकी जो लास्ट सबमिशन डेट है वो 11th मार्च है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वाला जो टॉपिक है, हालांकि मैंने आपके लिए यहाँ पे आंसर लिख दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्ट आंसर्स करेंगे ना तो आपके लिए इन वीडियोज़ का और इन असाइनमेंट को सॉल्व करने का कोई भी फिर फ़ायदा नहीं होने वाला कि सिर्फ आप मार्क्स के लिए उनको कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद से सॉल्व करना है और आपके पास बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है जर्मन का। तो जो मैं आपको समझाता हूँ उसको पूरा समझिए, क्योंकि आंसर तो देखो मैंने पहले ही फिल कर दिया है। अगर आपको ऐसे करना है तो बहुत जल्दी करके आप यहाँ से फ्री हो सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को आप समझ के जाइए। देखिए ये हमारा यहाँ से जो ईमेल राइटिंग है ना जर्मन में, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये सारा का सारा सैल्यूटेशन का पार्ट होता है कि आप अपना मेल किस तरह से स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी हालांकि हमने क्लास में वाला टॉपिक करा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वास के होट सुजामन विच बिलोंग्स टुगेदर, क्या चीज़ एक दूसरे से मैच करेगी वो हमको बताना है। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे नंबरिंग है और यहाँ पे ABCD इस तरह से लेटर्स हैं, इनको मैच करना है। तो देखिए जहर गैल्टर, देखो जहर गैल्टर आता है आपका मेल के लिए, ओके। तो देखिए मेल के लिए यहाँ पे वर्ड है हैर, हैर का मतलब होता है मिस्टर, ठीक है। सिमिलरली जहर गैल्ट है, ये आता है आपका फीमेल के लिए, तो फ्राउ यानी कि मिसेस। तो फर्स्ट में आएगा आपका D, थर्ड में आपका आएगा B, ओके। मेल के लिए पहचान होती है ER होता है उसके लास्ट में, तो आप उसमें लिखेंगे मिस्टर हैर, और फीमेल के लिए E पहचान क्या होती है, फ्राउ, ओके। लास्ट में ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 फीले, फीले के साथ आता है आपका फीले ग्रूशे, और फोर्थ मिड फ्रेंडलिशन ग्रूशन, ओके। बेसिक सैल्यूटेशन का पार्ट है। आप यहाँ पे अपने आंसर्स को फिल कर लेना। जैसे नंबर 1 है, नंबर 1 का आंसर है आपका D, तो D पे इस तरह से आप अपना आंसर वहाँ पे फिल कर देंगे। आंसर मैंने लिख दिया है, इनको आप खुद से फिल करेंगे नीचे। आगे बढ़िए। जैसे ये वाला भी मैंने यहाँ पे पहले से ही कर दिया है आपके लिए, फिर भी मैं आपके लिए इनके मीनिंग एक बार बता देता हूँ, ओके। देखिए मैंने इनकी मीनिंग यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको ऐसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, हालांकि आंसर मैंने पहले से फिल कर दिया है। इसको समझते हैं ज़रा। ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे मिट ब्रिंगन का मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग, अपने साथ कुछ लेते हुए आना। लीबर, लीबर का मतलब होता है डियर यानी प्रिय। होफेंटलिश, होपफुली। ट्रैफन पुंक्ट, मीटिंग पॉइंट। हेड्सलिश, हेड्सलिश यानी जैसे बाय हार्ट, जैसे दिल से किसी को धन्यवाद करना, इस तरह से। फेस्ट का मतलब होता है इवेंट या फिर कोई छोटी मोटी जो पार्टी होती है उसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसको। हालो लीबर लेनार्ट, लेनार्ट किसी पर्सन का नाम है भाई। हेलो प्रिय लीनार्ट, ये कहना चाह रहे हैं। वियर जिंद येट्स ein Jahr in Deutschland und mag am 15. Juli ein Des, ओके। भाई ये बोल रहा है कि हम जर्मनी में 1 साल से रहते हैं और 15 जुलाई को क्या कर रहे हैं भाई, एक फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी कि देखो 1 साल उनको वहाँ पे हो गया तो एक पार्टी ये लोग करने वाले हैं। तो फेस्ट आपका हो चुका है, सो ये वाला यहाँ पे कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वियर लाडन डिश हेड्सलिश आइन, देखिए ये वाला टॉपिक हमने करा हुआ है, ट्रेनबार वर्ब, आज ही हमने क्लासरूम में करा था। ये क्या बोलता है भाई, हम आपको दिल से, तहे दिल से आपको क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। सो हेड्सलिश बाय हार्ट, ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पे मैंने कट भी कर दिया है। नेक्स्ट वियर माखन आइन पिकनिक, हम लोग एक पिकनिक करेंगे। डेयर ट्रैफ पुंक्ट इज जीप शेन उअर एम पार्क, ये बोलता है जो मीटिंग पॉइंट है, ट्रैफ पुंक्ट का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, वो कहाँ पर है अभी, पार्क में है 5 बजे, ओके। सो देखिए ट्रैफ पुंक्ट यानी मीटिंग पॉइंट। नेक्स्ट कांस दू आइन जालाट डैश, क्या भाई तुम अपने साथ सैलेड लेते हुए आएंगे। सैलेड का मतलब, जालाट का मतलब होता है सैलेड। मिट ब्रिंगन टू ब्रिंग, अपने साथ कुछ लेते हुए आना। देखो ये वाला यहाँ पे फिट हो गया। 1 बज गया, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। दू हास्ट होफेंटली शाइद, होपफुली तुम्हारे पास टाइम होगा। देखो मेल लिखा जाता है भी जर्मन में ऐसे। देखो ये वाला जो वर्ड है फीले ग्रूश है, फीले ग्रूश है, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे मार्क करा था ना, फीले ग्रूश है। ये फॉर्मेट होता है अभी लिखने का कि जर्मन में मेल किस तरह से लिखे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई। आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इतने तो इंटेलिजेंट हैं, इनको खुद से कर लेंगे। जैसे नंबर 1 है, इसमें आप क्या लिखेंगे, फेस्ट, ओके। बाकी आप ये खुद से, मैं ऊपर से देख के फिल कर लेना। आगे बढ़ेंगे।
कुछ दिन पहले हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था। आप इसको करने से पहले जो फैमिली मेम्बर्स मैंने आपको लिखाए थे ना, एक बार उनको आप रिवाइज कर लीजिए। इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बेसिस पे आपको आंसर फिल करना है। जैसे हेलो इज बिन लूशिया माइने मूटर हाइस्ट गाबी ओंट माइने स्वेस्टर हाइस्ट हाना। ये बोलता है हेलो आई एम लूशिया। लूशिया किसी पर्सन का नाम है। ये बोलता है जो मेरी मदर है उनका नाम क्या है, गाबी, और मेरी जो सिस्टर है उसका नाम क्या है भाई, हाना। ओके, देखो स्टूडेंट, आप जितना जितना पढ़ते जाते हैं ना, उतना उतना आप आंसर करते जाइए। यही मेथड आपको एग्जाम में भी अप्लाई करना है। हो सकता है कि इतने पैराग्राफ में से पहले 2 या फिर पहले 1 का आंसर आ जाए। तो जितना पढ़ते जा रहे हो उतने का आंसर साथ के साथ करते जाइए। दी मूटर, देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। फोन, फोन का मतलब होता है ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड है भी फोन, इसको ध्यान में रखना। दी मूटर फोन लूसिया हाइस्ट गेबी। ये बोलता है कि द नेम ऑफ लूसिया मदर इज गेबी। लूसिया है भी, उनकी मदर का नाम क्या, गेबी है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे, लूसिया माय नेम म्यूटर हाइस्ट गेबी, मेरी मदर का नाम क्या है भी, गेबी है। तो इसका मतलब ये राइट हो गया, रिस्टिस हो गया। तो जर्मन्स क्या करते हैं भी, जो भी आंसर सही होता है उस पर इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। तो पहला वाला रिस्टिस हो गया, तो आप यहाँ पे रिस्टिस वाला आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डेयर फाटर फॉन एडेलिन हाइस्ट हांस। ओके, ये पढ़ना पड़ेगा अगला वाला भी हमको। गुटन टाक इस बिन आडेलाइन है माइने फाटर हाइस्ट ब्रूनो und meine ब्रूडर हाइस्ट हांस। ये बोलता है मेरा नाम एडिलाइन है, मेरे फादर का नाम ब्रूनो है, और मेरा जो ब्रदर है उसका नाम क्या है भी, हांस है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द फादर फॉर एडेलाइन हाइस्ट हांस। द फादर ऑफ एडेलाइन है एस्ट हांस। जो एडेलाइन के फादर है क्या भी वो हांस है, नहीं, उसके ब्रदर का नाम है हांस। तो उसके फादर का क्या नाम है भी, ब्रूनो है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एडिलाइन है इज द डॉक्टर फ्रॉन ब्रूनो। ये बोलता है कि जो एडिलाइन है वो ब्रूनो की क्या है भाई, वो डॉटर है। चलिए एक बार देखना पड़ेगा हमको। ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ब्रूनो मेरे फादर हैं, फादर ब्रूनो है, तो ये उनकी बेटा या बेटी होगी, एडेलाइन है, तो मतलब सही है इनकी बात। ये जो एडेलाइन है वो कोई बच्ची का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो ये रिस्टिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, लूसिया इज द सिस्टर फॉन हाना। जो लूसिया है भी हाना की सिस्टर है। देखिए इसका आंसर आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। हालांकि आंसर मैंने आपके लिए लिख दिया है, लेकिन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से एक बार इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, फोन। फोन यानी कि ऑफ था, बार बार आपको देखने को मिलेगा। और अपने हिसाब से इनके यहाँ पे रिस्टिस फाल जो भी आंसर आपके आएंगे, हालांकि आंसर तो लिख ही दिया, आंसर तो आपको पता ही है, यहाँ पे उनको फिल कर देना। आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वेयर इज दास, हु इज दिस। देखिए आप लोगों ने ब्लड रिलेशन करा होगा रीजनिंग में थोड़ा बहुत, वही वाला टॉपिक है यहाँ पे। सो देखते हैं इसको। देखो दोबारा यहाँ पे बार बार आपको फ़ोन देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग निकलेगा ऑफ दी। किसी चीज़ पे जब पोजेशन शो करते हैं ना, वहाँ पे वर्ड आता है। द मूटर फोन माइने मूटर इज माइने डैश। द मदर ऑफ माई मदर इज माई डैश। मेरी मदर की मदर, मेरी क्या लगेंगी भाई, नानी लगेंगी, ऐसा ही होगा। तो नानी को जर्मन में क्या बोलेंगे, ग्रॉस मूटर। ओके, सो ग्रॉस मूटर, ग्रैंड मदर। नेक्स्ट, डेयर जॉन फोन माइनम फाटर इस्ट माइन डैश। द सन ऑफ माई फादर, मेरे फादर का बेटा, मेरा क्या लगेगा भाई, ब्रदर लगेगा, ब्रूडर। ओके, नेक्स्ट देखिए, द सिस्टर फोन माइनम फाटर इस्ट माइने डैश। द सिस्टर ऑफ माई फादर, मेरे फादर की सिस्टर क्या लगी भाई, मेरी बुआ लगी। हिंदी में तो बुआ ही बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी। और आंटी यानी कि टांटे। ओके, देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा आप ध्यान रखिए, यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। अगर आप ये सोच के बैठेंगे सिर्फ मेरे को आंसर फिल करने से मतलब है, तो भाई आप जर्मन में फेल होने वाले हैं। जब तक आप दिमाग खर्च नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला आपके लिए। द ब्रूडर फोन माइनर मूटर
इस्ट माइन डैश द ब्रदर ऑफ माई मदर, मेरी मदर का ब्रदर कौन हुआ अभी? मेरे मामा जी हुए, हिंदी में मामा जी बोलेंगे, मामा जी यानी कि अंकल यानी कि ओंकल। ओके, ये जो आपके आंसर है आप इनको यहाँ पे 1 2 जो भी दे रखा है इनको ऐसे खुद से यहाँ पे फिल कर लेंगे। आगे बढ़िए। ओके, ये तो देखो एक टॉपिक आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है भी, ऑर्डिनेंस सालन। ये 1-2 दिन में मैं आपकी क्लास में करा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप इसको करेंगे। आप लोगों ने भी 1 2 3 4 आइन स्वाई द्राय फियर ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, लेकिन आपने जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपिक 1 2 3 से मिलता जुलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को ही ऑर्डिनेंस सालन बोलते हैं। तो यहाँ पे बस छोटा सा ट्विस्ट आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या ट्विस्ट है। सो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आंटोन, आंटोन यहाँ पे किसी पर्सन का नाम है भाई, ये आपका आंटोन है। आंटोन का गेबुस्टा कैलेंडर, ये बर्थडे का कैलेंडर है। मान के चलो ये आपके क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी बर्थ डेट यहाँ पे लिखी हुई है, ये है नॉइटन स्वाइटन। चलिए मैं यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है, जैसे नॉइटन, नॉइटन यानी कि ये 9 यानी कि 9th को बोलते हैं ना, 9th पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे जो 2 है उसको बोला जाएगा भी स्वाइटन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर्सन है आपका मार्शल। मार्शल, मार्शल देखिए स्वॉल्फटन, द्रीटन। ज़्यादातर इन वर्ड के लास्ट में ना आपको टन देखने को मिलता है, या तो टन या फिर एसटीएन या फिर 1-2 एक्सेप्शन है। तो 3 को क्या बोलेंगे? द्रिटन। तो देखिए इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है क्योंकि अभी हमने टॉपिक करा नहीं है, मैं आपको क्लासरूम में ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप इसके आंसर्स को लिख लेना सही से। देखिए ये वाला टॉपिक देखिए भाई, ये टॉपिक हमने हाल फिलहाल ही में करा है अभी। इसको क्या बोला जाता है? सेपरेबल वर्ब यानी कि 3 बार वर्ब। इसमें क्या होता है, वर्ब में मान के चलो 2 पार्ट होते हैं, जैसे आइन लाडन, इसमें 2 पार्ट है, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2। अभी फिलहाल आपको ये रखना है कि जो इसमें पार्ट नंबर 2 है वो आगे लिखा जाता है और जो पार्ट नंबर 1 है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए ज़रा इसको, और आपको इस वाले टॉपिक में क्या गैस करना है कि कौन सी वर्ब यहाँ पे सूटेबल होगी। सो आपके लिए मैं एक बार मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉज, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स अभी मैंने मीनिंग लिख दिया है। अबोलन का मतलब होता है पिक करना, अनफांगन स्टार्ट करना, आइनलाडन इन्वाइट करना, मिट ब्रिंगन टू ब्रिंग, और मिट कॉमन का मतलब होता है टू कम अलोंग। सो देखिए ज़रा इनको भी लिखने का तरीका देखिए। इसमें सभी में देखो ये आगे वाला पार्ट है, अब, आन, आइन, मिट, मिट, तो सभी देखो इस तरह के वर्ड्स को मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। ओके, और जो पीछे वाला पार्ट है यानी पार्ट नंबर 2, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करके सेकंड वाले पार्ट में लिखा है। ओके, जैसे दी पार्टी डैश आम जामस्टाग आइन 29 ओवर डैश। जो पार्टी अभी वो सैटरडे को 9 बजे स्टार्ट होगी। सो देखिए पार्टी सिंगुलर एक चीज़ है ना, तो सिंगुलर के लिए मैंने क्या बताया था, जो आप एर एस जी के साथ करते हैं सेम टू सेम वही कंजुगेशन यहाँ पे आएगी भाई। कंजुगेशन का मतलब एंडिंग। तो देखिए ये वाला होगा आपका अनफांगन, ये इससे मैच हो रहा है। और हमने ये भी जाना हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पे ए नज़र आ रहा है आपको, तो इसमें क्या होगा भाई, ए उमलाउट में चेंज हो जाएगा। तो जो आपके बेसिक्स हैं वो बिल्कुल भी आपको भूलने नहीं है, और जिसमें आन है वो आपको लास्ट में लिख देना है। ओके, ऐसे दी फ्रेंड है डैश एसन उन गैटरिंग है। फ्रेंड है आपका प्लूरल वर्ड है, भी बहुत सारे दोस्तों के बारे में बात हो रही है। दी फ्रेंड्स ब्रिंग फूड एंड ड्रिंक्स। जो दोस्त है भी अपने साथ क्या लाएंगे भाई, वो अपने साथ खाना और ड्रिंक्स लेके आएंगे। तो बहुत सारे दोस्त हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जो आप जी वाली कॉन्जुगेशन करते हैं ना, सेम चीज़ वही करनी है, ब्रिंगन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, मिट आ जाएगा। ऐसे फ्लोरियान डैश इगोर हाल्पसेन। फ्लोरियन है वो क्या करेगा भाई, हाल्पसेन का मतलब क्या हो गया आपका 9:30 9:30। तो फ्लोरियान है वो इगोर किसी पर्सन का नाम है, उसको 9:30 बजे क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। सो देखिए अबोलन ये वाला हो गया, आगा वाला पार्ट हमने काट दिया, फ्लोरियन हॉल्ट। ओके, तो ये देखो लिखने का तरीका इसमें खास है। इसमें देखिए कुछ बच्चे देख के भी गलती करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका ए पार्ट हो गया और ये वाला इसका बी पार्ट हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, आप ए पार्ट में क्या फिल करेंगे, फैंक्ड, और बी पार्ट में आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पे आप फिल करेंगे आन।
ऐसे ही थर्ड का ए पार्ट है, क्या फिल करेंगे आप यहाँ पे, ब्रिंगन। और इसके बी पार्ट में आप क्या फिल करेंगे, मिड। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। ये वाला आपके लिए भी होमवर्क है, ये आप खुद से इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव आर्टिकल, माइन, दाइन, जाइन, जाइन, ईयर, उनसर, ऑयर, ईयर, ईयर। ये वाला टॉपिक हमने क्लासरूम में बहुत बार करा हुआ है। चलिए ये क्लास हमारी यहीं तक है। वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा, और इवन जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना सभी।